हेलो गाइस, कैसे हो यार। आई होप कि सब ठीक ठाक हो गए। तो यार, अगर आपको भी एंजाइटी में कार्डियोफोबिया ठीक करना है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार्डियोफोबिया आपको होती क्यों है एंजाइटी में, और सबसे बड़ी बात है एंजाइटी में इतने हार्ट के सिम्टम्स क्यों आते हैं। तो आज के वीडियो में आपको पहले ये बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी ठीक करना है तो आपको उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप इसका रीज़न पता नहीं चलता आपको, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी में मेरे को कितने सिम्टम्स होते थे हार्ट के रिलेटेड। और तीसरा ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे ठीक किया और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। सब कुछ मैं A to Z इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सीरियस हो अपने एंजाइटी को ठीक करने के लिए और अपने कार्डियोफोबिया को ठीक करने के लिए, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस कार्डियोफोबिया में होता क्या है, जिससे कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपको एंजाइटी है तो आप तो पहले समझते हो क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे क्या होता था, और फिर इससे आप और समझ पाओगे यार, अपने से रिलेट कर पाओगे ये चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है एंजाइटी में, हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है आपकी। आपको ऐसा लगता है, जैसे मान के चलो मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, उन्होंने मेरा ईसीजी किया, इको किया, सब कुछ नॉर्मल है, तो 2-3 दिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट आपके हार्ट बीट होती है, ठीक है, वो कम नहीं होता है। ठीक, आपका हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, हार्ट पाल्पिटेशन होती है। अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मेरे साथ ऐसा होता था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है आपको, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कार्डियोफोबिया के। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा हार्ट के प्रॉब्लम से, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कार्डियोफोबिया के। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली कि अगर आप अपने सिम्टम्स को लेकर डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर देखते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इससे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है कि यार डॉक्टर ना हमारे प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पा रही है, या फिर उनके टेस्ट में पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली मुझे क्या प्रॉब्लम है ना। और इसके रिलेटेड हम भागते हैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, तो यही चलता रहता है। और एग्जैक्टली यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो ये तो एक प्रॉब्लम रहती ही है। दूसरा क्या होता है कि आपको किसी भी डॉक्टर पे बिलीव नहीं होगा, आपको लगे कि नहीं यार मुझे तो है वो चीज़ प्रॉब्लम, बट डॉक्टर को पता नहीं चल रहा, या तो ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, या फिर ये मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही मेरे को लगता था उस टाइम। तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे कि ऐसे हार्ट के सिम्टम्स एंजाइटी में होते क्यों हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने इस बात को, इस लाइन को अच्छे से समझ लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हार्ट के सिम्टम्स आपको एंजाइटी में क्यों आते हैं। देखो, होता ऐसा है ना कि अगर किसी को एंजाइटी होती है तो उसके माइंड में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। जो आपका सेरोटोनिन है वो कम हो जाता है। जब आपके माइंड में सेरोटोनिन कम होगा तो जो हार्मोन्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बोले तो कि वो आपके फीलिंग्स को कंट्रोल करता है बेसिकली। जब आप हंसते हो, या आप रोते हो, या आप मोटिवेट होते हो, ठीक है, तो सब कुछ में न्यूरोट्रांसमीटर का रोल रहता है। बट इसमें होता ऐसा है कि एंजाइटी में आपका सेरोटोनिन ही कम होता है, मतलब जो हमारे हार्मोन्स कम रहते हैं ना। तो मैं आपसे अभी एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो कि आपको एंजाइटी नहीं है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो इस बात को कि आपको एंजाइटी नहीं है। अगर आपको गुस्सा आया, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे पहले, ठीक है, या फिर अभी भी अगर आपको एंजाइटी नहीं है, मान के चलो इस बात को, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे या फिर आपको गुस्सा आएगा, तो उससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि आपको, देखो ऐसा है ना कि अगर आपको एंजाइटी नहीं है अभी, तो आप इस चीज़ को भी फील नहीं करोगे कि यार मेरा हार्ट बीट क्यों बढ़ा है। लेकिन अगर आपको अभी एंजाइटी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप 24/7 टेंशन ले रहे हो, है ना। और इसके वजह से आपकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी हुई रहती है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके हार्ट में और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप हंस रहे हो, रो रहे हो, या फिर कुछ भी हो रहा था। आपने देखा होगा ना, अगर आप कहीं मैच देखते हो, ठीक है, मैच में बहुत कोई ऐसा मोमेंट आया जिसमें आपको देख लगा कि नहीं यार अब इंडिया हार जाएगी, और बहुत ज़्यादा आप ना उस चीज़ से इमोशनल कनेक्टेड हो, तो इसमें ऐसा होता है ना कि आपकी हार्ट बीट उस टाइम बढ़ जाती है। अब एक बात बताओ, आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को जब हार्ट बीट बढ़ सकती है उसके फीलिंग्स को लेके, तो अगर आपको एंजाइटी है तो एंजाइटी में आप तो 24/7 आप फीलिंग्स से ही हर्ट होते रहते हो। आपको ऐसा लगता है, निगेटिव थॉट्स रहता है, आपको डर लगता रहता है, तो आपकी हार्ट बीट क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उसका काम ही वही है।
अगर कोई नॉर्मल बंदा भी अगर स्ट्रेस लेगा, डरेगा, तो उसकी हार्ट बीट उस टाइम बढ़ेगी। और आप तो एंजाइटी में हो फिर। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है और मैंने इसको कैसे ठीक किया था, जहां तक मैं बताऊं, मैं कम से कम 11 से 12 ईसीजी करवा चुका था, जो कि मैंने अपने फर्स्ट जो वीडियो है उसमें सब कुछ रिपोर्ट A to Z मैंने दिखाया है, और अब दोबारा दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फिर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर आप उसको ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो एंग्जाइटी की वजह से हो रहे हैं। दूसरा आपको ये करना है कि जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो, आपको मैंने बोला है एंग्जाइटी पे आप मेडिटेशन करो, एंग्जाइटी में मेडिटेशन बहुत जरूरी है, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। तो उसमें आपको क्या करना है ना, अपने माइंड में ये अफर्मेशन डालना है कि ये चीजें जो हमें हो रही है, ये अगर कोई नॉर्मल बंदा भी रहेगा ना, या फिर वो किसी चीज से डरेगा, तो उसके भी सेम टू सेम ऐसे ही सिम्टम्स आएंगे। और आप तो एंग्जाइटी में रह के पूरे दिन डर रहे हो, पूरे दिन डिमोटिवेट हो, पूरे दिन आपको डर लगता रहता है, गुस्सा आता है, तो इसमें आपका हार्ट रेट क्यों नहीं बढ़ेगा। अब देखो क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप गुस्सा करोगे, जितना ज़्यादा आप टेंशन में रहोगे, तो उतना ज़्यादा हमारा माइंड ना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, और वो ब्लड के थ्रू आपके जो जितने भी मसल्स है उस पर जाकर चिपकता है। उसके बाद क्या होता है ना कि वो उसको खींचती है, जिससे हमारे मसल्स स्टिफ होती है। तो आपको कभी कभी होता होगा एंग्जाइटी में पेन, निडल जैसा पेन, तो इसका वजह यही है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ना, एंग्जाइटी से आपके सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता रहता है कि आपके जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें आपकी फिर बीपी क्यों बढ़ रही है। देखो ऐसा है ना कि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर गुस्सा करेगा तो उसकी बीपी ना फ्लक्चुएट करेगी, बढ़ेगी फिर कम होगी, बढ़ेगी फिर कम होगी, और ऐसा ही होता है एंग्जाइटी में भी। एंग्जाइटी में अगर आपकी बीपी बढ़ती भी है ना, तो वो स्टेबल नहीं रहती है, वो ज़्यादा होती रहती है फिर कम होती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डेफिनेटली समझ जाओ कि यार ये एंग्जाइटी की वजह से मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमें ऐसा फील होता है कि नहीं ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो हार्ट की प्रॉब्लम ना रातों रात नहीं होती है, देखो ऐसा है होने का किसी को कुछ भी हो सकता है, बट रियलिटी जो है हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे ना। जैसे मान के चलो कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आया है, तो आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, चाहे आप कितना भी बोल दो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ होगा। एंग्जाइटी में क्या होता है, मैंने जस्ट बताया कि आपके ना हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इसके वजह से आपका माइंड ना इसको एक्सेप्ट नहीं करने देती है, क्योंकि आप डिमोटिवेट रहते हो एनी टाइम। बट आपको ये चीज समझना होगा, आपको ये बताना होगा अपने माइंड को कि ये चीजें इस वजह से हो रही है क्योंकि आपको एंग्जाइटी है। ठीक है, इसका ब्लेम आपको टोटली एंग्जाइटी के ऊपर डालना होगा। तो यार अगर आप अपने आप को ठीक करने के लिए सीरियस हो तो आज से इस चीज पे काम स्टार्ट करो। ठीक है, ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम निकलता चला जाएगा। 10 डॉक्टर के पास जाके या फिर कहीं पे भी जाके आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर एक बार रिपोर्ट नॉर्मल है तो बार बार रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा। आपने एक बार वेरीफाई कर लिया, आपने 2 बार वेरीफाई कर लिया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया उस चीज को फॉलो करें। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोज और बनाए हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कॉमेंट में बताओ, वहां मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन एक चीज है ना कि आज समझ जाओ यार इसको कि हाँ यार अब हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, मैं खुद इतने डॉक्टर के पास जा जाके बिल्कुल थक चुका था। तो यार करना आपको ही है, आज से डिसीजन ले लो कि हाँ यार मैं इसको ठीक करूंगा और आज से इस पे काम करना स्टार्ट करो। तो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।